अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मेरा एंटरटेनमेंट टीवी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने अपने गोरे काले रंग को गोरा करने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए। दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से ही इंसान खुद को खूबसूरत और दूसरों से अलग दिखाना चाहता है। इसलिए वो हर मुमकिन क्वेश्चन और हर किस्म के टोटके इस्तेमाल करता हुआ भी दिखाई देता है। और अब जदीद दौर के लोग जेरे असर सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल करके खुद को खूबसूरत अंदाज में दिखाना चाहते हैं। दुनिया के तमाम अदाकार जो सर्जरी करवाना, वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना अपना अव्वलीन हक समझते हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी ये अदाकारों में रुझान तेजी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान के बेशुमार अदाकारों ने अपनी काली रंगत पर काबू पाने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए इंजेक्शन और सर्जरी का सहारा लिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी इन अदाकारों के बारे में जो कुदरती तौर पर काले थे मगर दौलत का इस्तेमाल करके खुद को वाइट बना लिया। नंबर 1, सबूर अली। दोस्तों, सबूर अली का शुमार भी पाकिस्तानी इन अदाकारों में होता है जिनका रंग कुदरती तौर पर काला होता है। कुछ अरसा तो इन्होंने क्रीम और फेशियल का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर तो काबू कर लिया मगर पूरी जिस्म को गोरा करने के लिए इंजेक्शन और सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। इस बारे में ये खुद बताती हुई दिखाई देती हैं कि इन्होंने अपनी दौलत का काफ़ी हिस्सा इस्तेमाल करके खुद को गोरा बनाने में इस्तेमाल किया है। सबूर अली का शुमार कामयाब अदाकारों में होता है। नंबर 2, मोहसिन अब्बास हैदर। दोस्तों, मोहसिन अब्बास हैदर की रंगत आज भी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन जब इन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तब से ये बहुत ज़्यादा काले थे। इन्होंने कभी भी इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की है कि इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन को नहीं लगवाए हैं, बल्कि इन्होंने खुद बताया है कि इन्होंने गोरा होने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शन के साथ साथ विटामिन सी की ड्रिप्स भी लगवाई हैं। इनका कहना है कि इंडस्ट्री में टैलेंट का होना के साथ साथ खूबसूरती का होना भी ज़रूरी है और मेरी जो रंगत पहले थी इस रंगत के साथ मुझे कभी भी काम ना मिलता। दोस्तों, मोहसिन अब्बास हैदर खुद को मुकम्मल तौर पर तो गोरा ना कर सके मगर काफ़ी हद तक इन्होंने इस बात पर काबू पा लिया। फेरोज़ खान। दोस्तों, पाकिस्तान के सुपरस्टार फिरोज़ खान के बारे में जानकर भी आपको हैरानी होगी कि इनकी पहले रंगत इतनी गोरी नहीं थी बल्कि ये सांवले रंगत के थे। और इनकी दो बहनें भी हैं जिनकी रंगत भी सांवली थी। इन्होंने भी इंजेक्शन का सहारा लिया। इन्होंने कभी भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि जब भी ये अपना वाइटिंग ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसके साथ सोशल मीडिया पर अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। फहद मुस्तफ़ा। दोस्तों, जैसे ही फहद मुस्तफ़ा को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है वैसे ही बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि इन्होंने खुद को गोरा बनाने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शन का सहारा लिया। कुछ अरसा तो ये इस बात पर पर्दा डालते रहे। हाँ, तो इन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं और ना ही सर्जरी करवाई है। फिर इन्होंने अपने एक शो में खुद ही बता दिया कि इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन, विटामिन सी की ड्रिप्स भी लगवाई हैं। इनका कहना था कि मुझे रंगत की वजह से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि आखिर ये मेरे पैसे किस काम आएंगे और ख़ुद को गोरा करने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शन और सर्जरी का इस्तेमाल किया और आज इनका शुमार पाकिस्तान के कामयाब और महंगे तरीन अदाकारों में होता है। नंबर 5, निदा यासर और यासर नवाज। दोस्तों, निदा यासर का रंग शुरू से ही साफ नहीं था। इन्होंने बेशुमार क्रीमों और अद्वियात का इस्तेमाल भी किया और फिर इन्होंने इंजेक्शन लगवाने का फैसला किया। कब तक क्रीमों पर खर्चा करते रहेंगे, एक ही बार खर्चा किया जाए। और निदा यासर ने इंजेक्शन और विटामिन सी की ड्रिप्स लगवाने का फैसला किया और फिर इन्होंने ड्रिप्स लगवाई और अपनी बीवी को देकर इसके शौहर यासर नवाज ने भी कहा कि बीवी अगर गोरी चिट्टी हो, शौहर सांवला हो। फिर इन्होंने भी इंजेक्शन और ड्रिप्स का सहारा लिया और इनका आज शुमार कामयाब अदाकारों में होता है। नंबर 6, आयशा उमर। दोस्तों, आयशा उमर के बारे में आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इसकी शोहरत की वजह ना तो इसकी कोई ड्रामा और ना ही इसकी कोई सुपरस्टार फिल्म बनी, बल्कि इसका बोल्ड होना बना। कुदरती तौर पर इसका रंग भी गोरा नहीं था, बल्कि इन्होंने भी रंग को गोरा करने के लिए बहुत जद्दोजहद की। बिलाखिर इन्होंने भी तमाम अदाकारों को देखकर सर्जरी और इंजेक्शन का सहारा लिया। फिर इन्होंने कभी भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की है कि इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन नहीं लगवाए हैं, बल्कि ये सरेआम कहती है कि इन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया है। नंबर 7, सबा फैसल और सादिया फैसल। दोस्तों, ये दोनों माँ बेटी इंडस्ट्री में जानी मानी अदाकारें मानी जाती हैं। इनका रंग ना काला था और ना ही सफ़ेद, बल्कि इनकी रंगत गंदी थी। कुछ अरसा तो इन्होंने क्रीम्स और फेशियल से काम चलाया। फिर क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इंसान को वो काम भी करवाता है। बस फिर इन दोनों माँ बेटी ने वही किया जो दूसरे अदाकारों ने किया
और इन्होंने भी इंजेक्शन और विटामिन सी की ड्रिप सुनाई और खुद को गोरा चिट्टे अदाकारों की लिस्ट में ले आई। उन्होंने कभी भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि जिस सरेआम कहती हैं कि इन्होंने वाइटिंग इंजेक्शन और विटामिन सी की ड्रिप्स लगवाते हुए वीडियो शेयर करती रहती हैं और ये भी आज कामयाब अदाकारों में शामिल होती हैं। नंबर 8, महविश हिजात। दोस्तों, अगर कहा जाए कि महविश हिजात ने जितना कमाती है उतना अपने ऊपर लगाती है तो ये बात गलत ना होगी। ये अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर लगाती है। सर्जरी और वाइटिंग इंजेक्शन का जितना सहारा महविश हिजात ने लिया है शायद ही किसी और एक्टर ने लिया हो। महविश हिजात ने वाइटिंग इंजेक्शन लगाकर अपनी रंगत पर तो काबू पा लिया, फिर खुदा जाने इन्हें क्या सोची कि इन्होंने सर्जरी भी करवा ली और अपना चेहरा थोड़ा सा लंबा करवा लिया। अवाम ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया कि आपको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए थी और मजाल है कि इन पर कोई असर पड़ा हो और ये सरेआम कहती हैं कि मुझे सर्जरी की ज़रूरत थी, इसके बगैर मैं कभी भी कामयाब अदाकारा नहीं बन सकती थी। नंबर 9, आयजा खान। दोस्तों, जब आयजा खान से पूछा गया कि आपने वाइटिंग इंजेक्शन और सर्जरी करवाई है तो इन्होंने साफ साफ और बल्कि खूबसूरत अंदाज में साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है। फिर क्लिनिक की जानिब से कुछ वीडियो और तस्वीर वायरल हुई जिस पर आयजा खान ने 2020 में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर कहा कि जी हाँ, मैंने सर्जरी और वाइटिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है, जबकि 2018 से लेकर 2020 तक आयजा खान इस बात को छुपाती रही। नंबर 10, यासर हुसैन। दोस्तों, यासर हुसैन का रंग आज भी इतना ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन इन्होंने वाइटिंग इंजेक्शन का सहारा लेते हुए काफ़ी जद्दोजहद के बाद अपनी रंगत पर काबू पा लिया। नंबर 11, एमन खान। दोस्तों, एमन खान खुद को फिट रखने के लिए हज़ारों टोटके इस्तेमाल करती हैं और आकर दूसरे लोगों के भी साथ शेयर करती हैं। इनको ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने वाइटिंग इंजेक्शन लगवाए, फिर इन्होंने लगवाए। जब अवाम ने इसरार किया तो इन्होंने जवाब में कहा कि मेरा रंग जर्द हो रहा था, जिसका एक ही हल था, वाइटिंग इंजेक्शन। और दूसरी तरफ इनके शौहर मुनीब भट्ट ने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, वाइटिंग इंजेक्शन का सहारा लिया। इन दोनों ने कभी भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं किया, बल्कि दोनों डॉक्टर्स के साथ तस्वीर और वीडियो शेयर करते रहते हैं। नंबर 12, फैसल कुरैशी। दोस्तों, अपनी बहुत ज़्यादा उम्र होने के बावजूद यंग दिखाई देने वाले ऐसी के पीछे ऐसी क्या वजह है? के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, लेकिन बेशुमार दौलत है। इन्होंने अपनी दौलत का कसीर हिस्सा इस्तेमाल करते हुए खुद को दोबारा नौजवान बनाया है। उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के साथ साथ अपनी रंगत पर भी काबू किया है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इन अदाकारों के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।